हेलो एवरीवन। तो आज हम पिक अ डेक रीडिंग करेंगे। तो आप चूज़ कर सकते हैं इस वाले डेक से या इस वाले डेक से। जिसको चाहिए एंजल गाइडेंस वो चाहिए वो चूज़ करे ये वाला डेक, और जिसको चाहिए रोमांस एंजल गाइडेंस मतलब रोमांस के बारे में जानना है वो चूज़ करे ये वाला डेक। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पहले हम एंजल फर्स्ट पाइल ये है, सेकंड पाइल ये है, फर्स्ट ये है। और आप लोग को दोनों चाहिए तो एंजल गाइडेंस भी चाहिए और लव लाइफ के बारे में भी जानना है तो दोनों आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। आप अगर किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, वो काम आपका नहीं बन रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि जब टाइम परफेक्ट होगा वो काम आपका बन जाएगा। आप चाहे तो अगर आप चाहे तो कोई नया काम भी चूज कर सकते हैं, नई डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, पुराने ही काम को नए तरीके से करिए, जैसे कोई और नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा उस तरह से। ठीक है, उसके बारे में दोबारा सोच विचार के उस काम को अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए काम बनने की संभावना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ इशू चल रहा है तो वो हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रही है, हो जाएगी। आपको जब आप किसी से बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला जो है आपकी बात को पूरी तरह से समझ रहा हो। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, आपको डर लगता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा या उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो उस समय आपको एडवाइस दी जा रही है कि जो आपको सही लगे, जो आपका इंट्यूशन आपको बोले वो आपको बोलना है। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस थी। एडवाइस फॉर द व्यूअर्स। करंट सिचुएशन थी ये। अब देखते हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है जिसको आप डेस्परेटली करना चाहते हैं तो 1 साल में वो काम जो है आप पॉसिबल कर पाएंगे। नियर आने वाले समय में आपको क्या करना है, अपनी पॉजिटिविटी पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लेके आएंगे तो आपकी जो माइंड सेट है वो नेगेटिव हो जाएगा और उससे आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है, आप अपने दिल की सुने दिमाग की बजाय। ठीक है, जो फर्स्ट इंट्यूशन क्या होता है, जो फर्स्ट थॉट आपके किसी काम को करने चले हैं, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आए उसको इंट्यूशन बोलते हैं। पहले सोचिए, नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है वेट। पहले सोचिए, उसके बाद खुद की इंट्यूशन की सुनिए और फिर भी उसके बाद उस चीज़ पे एक्शन लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। आने वाला समय आपके लिए बड़े चेंज लेके आ सकता है, लेकिन आपको उसमें ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, अगर आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। आने वाले समय में आपके लिए चेंजेस हो सकता है, आपकी लाइफ में हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में परिवर्तन बड़ा आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपकी सोच में परिवर्तन आना, आपका नज़रिया चेंज होना चीज़ों के प्रति। अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई चीज़ करना चाहते हैं, अगेन एंड अगेन किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे आपको नो बोलना है वो आपको नो बोलना चाहिए। आपको नेगेटिव रहने के लिए मना किया गया है, तभी आप जो है जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं वहाँ पे आप बाहर निकल सकते हैं। आपके मन में अगर ये रीडिंग देखते समय कोई सवाल आया था तो उसके लिए यस है। थैंक यू। अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या एडवाइस है, नियर फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस। थैंक यू। नियर फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। हर चक्र को ओपन रखिए। हर चक्र को ओपन रखने का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप बार बार शिकायत कर रहे हैं कि आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा
है, आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उस समय आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव या भगवान आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उस समय आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये सोचना है कि जरूर अगर भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आपको कुछ और आने वाले समय में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको कोई ऑप्शन ना नज़र आए, तो आपको इंट्यूशन पावर को अपने मन में झांक के देखना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे लगे कि आपको ना कहना चाहिए तो आप उस समय ना कहिए। और आपको लगे कि आपका मन करता है कि मेरे को ये काम कर लेना चाहिए, तो उस तरह से आप उस काम को उस समय कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले समय में कोई रोमांटिक पार्टनर भी आ सकता है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। इस समय आने वाले समय में आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगी। अगर किसी का नेगेटिव माइंडसेट चलता ही रहेगा तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। अगर आपने किसी से कोई बात छुपाई है या किसी ने आपसे कोई बात छुपाई है, तो समय आ गया है कि आप उस बात को जो है बता दें। आप किसी से नाराज हैं इस बात के लिए कि उसने आपसे ये बात छुपाई है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अब उस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। उस चीज़ को अगर मान लीजिए आपने किसी ने आपका बहुत दिल तोड़ा है, तो आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। रिकन्सिलेशन, कोई आपके पास से वापस आ रहा हो सकता है, आपका एक्स बहुत जल्दी, जिसका आपको काफ़ी समय से वेट था। और जो लोग सिंगल ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि जो लोग आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जिससे मिलकर आपको लगे कि ये मेरे लिए वर्थ इट है। अब देखते हैं जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या है। फिर लास्ट में देखेंगे और जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या है। थैंक यू। जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं और उन लोगों की बातचीत आपस में नहीं हो रही थी, तो उन लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है वो वापस आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। और जो लोग मैरिड हैं उनको, अगर वो सोच रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में आगे नहीं चल पाएगी, तो उनको बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपको एक चांस और देना चाहिए। अगर किसी की फैमिली इशू चल रहा है, तो उसमें जो है आने वाले समय में उस आपके पेरेंट्स अगर आपकी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे। आपको ये पता चलेगा एक दूसरे की वैल्यू, आपको तब पता चलेगी जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, ये भी आपको कहा जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे को माफ़ कर देना ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप चाहते हैं तो। ये भी आपके लिए एक एडवाइस है। कुछ पास्ट इश्यूज को छोड़ के मूव ऑन करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कैसे फील करता है। जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग एक दूसरे से बात नहीं चल रही है, वो जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो उनके लिए है कि आप लोगों की आप आने वाले समय में हो सकता है एक दूसरे से अच्छे से बातचीत हो जाए, आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है एक दूसरे के साथ अगर आप चाहें तो। जो लोग कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए और इग्नोर करते हुए इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं, उनके पार्टनर उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है उनकी, वो आपसे शादी करने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज में कुछ इशू चल रहा है। और किसी को लग रहा है कि आप उनका, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो उनको लगता है कि
आप उनका जो है ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपके लायक नहीं है, ऐसा उनको लगता है। आपको एडवाइस ये भी दी जा रही है कि अगर आप इस सिचुएशन में जिस रिलेशनशिप में आप हैं, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आपका कंट्रोलिंग इशू है, तो उस इशू पे आपको काम करना चाहिए। गाइडेंस देखेंगे एंजल्स की तरफ से, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस मतलब किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग किसी से शादी करने की सोच रहे हैं, या आपका दिमाग में सवाल था कि क्या वो मुझसे शादी करेगा, तो हाँ जी, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको अपने दोस्तों की मदद लीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। जो लोग सिंगल हैं, वो उन लोगों की लाइफ में न्यू लव इज़ अबाउट टू एंटर, जिसको मिलके आपको लगेगा कि ये वर्थ वेटिंग फॉर है। इसका जितना मैंने वेट किया, या जितना इसके लिए मैं वेट करना चाहती थी, वेट किया, वो मेरे लिए वर्थ है। थैंक यू सो मच। जो लोग ऑलरेडी वन मोर थिंग, जो लोग ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनकी जो कंटिन्यूसली बात चल रही है उनके एक्स के साथ, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में भी और अपने एक्स से भी बात कर रहे हैं, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए उनका एक्स उनकी लाइफ में वापस अगर आना चाहे और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोगों की शादी भी हो सकती है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर टाइम ऑल्सो। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के टेक केयर, स्टे हेल्दी।